बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। उम्मीद है बेटा अब सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और उर्दू में आज हम पढ़ेंगे। जी बेटा, हमने पढ़नी है नज़्म। नज़्म में है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको ये करूँगी, मैं जो है इसके सारे जो है ये आपको मीनिंग्स लिखे हुए कुछ जो है मुख्तलिफ वर्ड्स के नज़र आ रहे हैं, और अब मैं आपको इसकी तशरीह जो है अपने अल्फाज में बताऊंगी। आपने इसको शेर को पढ़ते हुए, इसको समझते हुए, और जो तशरीह मैं आपको खुद से थोड़ी सी समझाऊंगी वो सुन के आपने खुद से तशरीह बनानी है। इन शेर की खुद से तशरीह बनानी है, इनको नोटबुक्स के ऊपर लिखना है और उसके बाद जो है आपने इसकी तशरीह लिखनी है खुद से ऑन वर्ड्स। जी अब देखें, अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब। ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। जी बेटा, अब इसमें है कि अगर ताक में तुमने रख दी किताब, ताक यानी अंधेरे की जगह, कि हमें नज़र ही नहीं आए कि बुक पड़ी कहाँ पे हुई है। अगर हम अपनी बुक को रख देंगे, अपनी किताब को रख देंगे ऐसी जगह जहाँ पे हम उसको देख ही ना सकें, यानी हम उसे खोलें ही ना, तो जब हमारे पेपर्स आएंगे तो आप खुद देखिए बेटा, जब हम पढ़ेंगे नहीं बुक को तो हम पेपर कैसे देंगे। तो हमें इम्तहान में कामयाबी हासिल करने के लिए, इम्तहान में अच्छे से मार्क्स लेने के लिए हमें क्या है, ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि कुछ ना पढ़ने से बेहतर है कि हम बुक में से पढ़े ना, तो बेहतर पढ़ना है। आपको भी पता है जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम तक बगैर कोशिश किए हम पास भी नहीं हो सकते। अगर हम मेहनत करेंगे तो फिर वो क्या कहता है शायर, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब, कि एक ना एक दिन जो है अगर हम मेहनत करेंगे ना तो हमें उस मेहनत का फल अल्लाह जी लाजमी देते हैं। तो हमें क्या है, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, कि हमें कोशिश जो है अपनी जारी रखनी चाहिए, हमें पढ़ना नहीं छोड़ना। ठीक है, जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, आपने इसलिए तो कहते हैं कि अब देखें आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपने ये नज़म से आप सीखें कि अगर हम पढ़ना छोड़ देंगे तो क्या आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, नहीं। तो आपने सारे लेक्चर्स को अच्छे से गौर से सुना करें, उसे याद किया करें, क्योंकि जो जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह जी जो है हमें इसका रिवार्ड लाजमी देंगे। जी बेटा, नेक्स्ट है, ना तुम हिचकिचाओ ना हरगिज डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो। मुशक्क़त उठाओ मुसीबत भरो, तलब में जियो जुस्तजू में मरो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। जी बेटा, हिचकिचाओ यानी शर्माना, कि तुम बिल्कुल ना शर्माओ, बिल्कुल ना डरो। जब तक, जहाँ तक आप लोग इजी काम कर सकते हो, कहते हैं कि जहाँ तक बने काम पूरा करो। जहाँ ये इससे भी ये भी लिया जा सकता है मुराद के, अब देखें हम कहते हैं ना आज काम नहीं कर सकते, चलो आज हम थक गए हैं, आज नहीं, चलो हम ये चीज़ कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का काम हमें कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, जितना एटलीस्ट हम लोग काम कर सकते हैं ना तो हमें वो काम करना चाहिए। मुशक्क़त उठाओ, जब आप लोग जो है कि काम करते हो, बेशक अब छुट्टियां हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, आप कहते हो कि हाँ अभी छुट्टियां हैं, अभी हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो मुश्किलात थोड़ी सी उठानी पड़ती हैं, मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम पास होंगे अच्छे मार्क्स से, और फिर बड़े होकर जो है हमें इस चीज़ का रिवार्ड देंगे अल्लाह जी। ठीक है, उसके बाद है तलब में जियो जुस्तजू में मरो। तलब में जियो यानी किसी चीज़ को हासिल करने की तलब में जियो। ठीक है, तलब होते है किसी चीज़ को हासिल करना, तलब किसी की जो है ना ज़रूरत महसूस होना। उसके बाद जुस्तजू में होता है कि पाने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ को हासिल करना ना, अगर हमें किसी चीज़ की तलब है तो यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसके लिए हम जुस्तजू में करें। ठीक है, जुस्तजू में मरो, कि उसको पाने की कोशिश जो है हर वक्त वो जारी रखो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, के हर हाल में जो है हम लोग इसकी जो है कोशिश करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, तो इंशाल्लाह जो है हमें इसका फल भी लाजमी मिलेगा। हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, हर मुश्किलात सह के हमने जो है अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा, ये नज़्म जो है ये दो जो है आपको मैंने बंद करवा दी हैं, दो बंद करवा दी हैं। इसकी आपने ये देखें, इसका शायर है इस्माइल मीठी। ठीक है,
तो आपने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है, तशरीह को खुद से बना के, इसको बंद को पढ़ते पढ़ते मीनिंग्स देखते, और जो भी आपको घर में मॉनिटर कर रहा है उससे गाइडलाइन लें, खुद लिखने की कोशिश करें। और जब आप लोग स्कूल आएंगे ना, तब मैं आप लोगों की तशरीह भी लाजमी चेक करूँगी। ठीक है बेटा, इसको अपने नोटबुक्स के ऊपर भी लिखना है। और बाकी जो है इसके 2 बंद वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की रिवीन की थी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 2। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 120, पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट प्रॉपर टर्म वर्ड्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट की प्रॉपर टर्म बताएं, यानी कि जो भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके आगे इसके बारे में बताएं कि किस चीज़ से ये रिप्रेजेंट कर रही है, क्या चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट है आई कैन फील द प्रेशर। हम प्रेशर फील करते हैं, किधर फील करते हैं? इन आर स्किन। इसका आंसर है स्किन पर। फीलिंग्स, आप यहाँ इसमें ये देखें, फील हम किधर करते हैं चीज़? फील हम अपनी स्किन के ऊपर ही हर चीज़ को फील करते हैं, गुजरते हुए, या कोई मूवमेंट होती है, कोई एयर, अगर हम लोग तेज़ हवा चल रही हो और हम उसमें जा रहे हो तो हमारी जो स्किन है वो सबसे पहले उस चीज़ को फील करती है। सेकंड है द होल इन द मिडल ऑफ द आयरस। आयरस के मिडल में जो होल है, हमारी आई के दरमियान में आई बॉल है, आई बॉल के दरमियान में ब्लैक कलर का छोटा सा डॉट होता है, वो प्यूपल कहलाता है। वो है आयरस के मिडल मिड का होल। आयरस हमारा आउटर पार्ट, कि ब्लैक आई बॉल का फ्रंट, आई बॉल जो है हमारी, उसके स्टार्टिंग वाला पार्ट आयरस कहलाता है, और दरमियान में मिडल में जो डॉट है वो उसे क्या कहते हैं? प्यूपल। थर्ड है एयर एंटर्स द नोज थ्रू इट। एयर हमारे नोज़ में कहाँ से एंटर होती है? नोज ट्रिल्स के अंदर से। हमारे नोज़ के अंदर नोज ट्रिल की मदद से एयर हम लोग इनके इनहेल करते हैं फॉर ब्रीथिंग। 4 है कैरी सिग्नल फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन। ईयर से ब्रेन तक जो है, ईयर से ब्रेन तक जो है, ईयर से ब्रेन तक जो सिग्नल्स लेके जाती है वो वेन्स कौन सी कहलाती हैं? उन्हें कहते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया सबसे एंड में इनर ईयर के अंदर वेन्स होती हैं। वो वेन्स कौन सी हैं? वो सिग्नल्स कैरी करके ब्रेन तक लेके जाती हैं कि क्या सुना गया है या क्या कहा गया है। 5 इज़ प्रेजेंट ऑन आवर टंग्स। हमारी टंग पे क्या है? हमारी टंग है, अगर आप उसका टेक्सचर चेक करें, उसको हाथ लगा के चेक करें तो उसके ऊपर यूं 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 करके, यानी कि लम्प्स बने हुए, यूं यूं यानी कि वेव्स बनी हुई फील होती हैं। वो स्मूथ नहीं है, वो थोड़ी रफ़ टाइप की होती है। उसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, तो उन इस तरह के यानी कि जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे लम्प्स कहते हैं। यानी थोड़ी थोड़ी खुरदरी है और ऊपर से उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स मौजूद हैं जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, उन्हें लम्प्स कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। फर्स्ट है द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज़। हमारी बॉडी का कंट्रोल रूम कौन सा है? आंसर है इसके ए हार्ट, बी स्टमक, सी ब्रेन, डी लिवर। इसका आंसर है सी ब्रेन। सेकेंड है द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई इज़ ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी प्यूपल एंड डी लेंस। एंड द आंसर इज डी लेंस। थर्ड है द डम्ब बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक, ही और शी also has a sense of touch, B sense of taste, C sense of hearing, D sense of sight. Sensitive part of our eye is A retina, B cornea, C pupil and D lens.
एंड द आंसर इज डी, लेंस। थर्ड है द डम्ब बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक, ही और शी हैज़ ऑल्सो हैज़ A sense of touch, B sense of taste, C sense of hearing, D sense of sight। इसका आंसर है C sense of hearing, यानी कि वो सुनने की समात नहीं रखता होता, सेंसेस नहीं रखता होता। 4 हेल्प टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है आउटर ईयर, इनर ईयर, C मिडल ईयर एंड D ईयर ड्रम। इसका आंसर है इनर ईयर। इनर ईयर क्या करता है, हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखता है, हमारी यानी कि जो चीज़ हम लोग सुनते हैं वो हमारे इनर ईयर के थ्रू ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। हमारी यानी कि जो चीज़ बाहर हो रही है, वो चीज़ें जो हम सुन रहे हैं या हमारे कानों को फील हो रही हैं, वो सब इनर ईयर के थ्रू ही ब्रेन तक जाती हैं, जो कि हमें हेल्प करता है मेंटेनिंग में हेल्प करता है। 5 है विच सेंस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड, कौन सी सेंसेस हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ए है टच एंड स्मेल, बी इज स्मेल एंड टेस्ट, सी इज टेस्ट एंड हेयरिंग, डी इज सीइंग एंड टच। एंड द आंसर इज बी, स्मेल एंड हेयरिंग एंड टेस्ट। स्मेल और टेस्ट एक दूसरे से यानी कि रिलेट करती हैं, दो सेंसेस हमारी। विच सेंस ऑर्गन ऑल्सो फंक्शन एज अ सेंस ऑर्गन फॉर टेम्परेचर। ए नोज, बी टंग, सी एयर एंड डी आइज। इसका आंसर है बी टंग। टंग जो सी है ये टेम्परेचर भी फील करती है हमारी, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ गर्म होती है तो हमें वो ही फील करके बताती है हमारे हाथों को के अलावा, हमारी स्किन के अलावा टंग जो है ये फील करती है कि टेम्परेचर कैसा है। ये था आपके आज के 2 क्वेश्चंस, आप लोगों ने इन्हें प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope you all will be fine. So we are going to start our English lecture. Today's our topic is present indefinite tense. बेसिकली बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। उसके लिए बेटा मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी मींस के छोटी सी पिक्चर्स बनाई हुई है, आइए हम उन्हें देखते हैं। ये देखें एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसका कुछ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके अलावा यहाँ पे मैप दिया हुआ है कि फ्यूचर में बिल्डिंग जो है वो इस तरह बन जाएगी, ठीक है, और अभी कुछ काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो काम हो चुका है क्या हम उसे पास्ट कह सकते हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली हम उसे पास्ट कह सकते हैं, ठीक है। अभी जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो है वो बिल्डिंग इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मतलब बिल्डिंग मटेरियल भी पड़ा हुआ है। इसके आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इस लिहाज से कितने टाइप के सेंटेंसेस हो गए, प्रेजेंट मौजूदा, पास्ट गुजरा हुआ एंड फ्यूचर जो आने वाला, ठीक है, मुस्तकबिल। तो आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले ना, किसी भी टेंस पढ़ने का मकसद क्या होता है, उसका बेसिकली पर्पज ये होता है कि हम उर्दू में कुछ सेंटेंसेस अगर गिवन हो तो हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के उर्दू सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो उसके लिए आपने उस टेंस की हर टेंस की अलग अलग उर्दू में फिक्रे की पहचान या उसकी रिकग्निशन आपने याद करनी है, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ती हूं या ता हूं वगैरह आता है। मसलन मैं सेब खाता हूं, ठीक है, मैं सेब खाता हूं, मैं स्कूल जाती हूं, वो किताब पढ़ती है, ठीक है, सो ऑन। इसी तरह अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले आपको बताते चलूं कि सेंटेंस के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम एंड ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो ये पढ़ते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में क्या रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है कि ये जो बात आपने नोट में मतलब नोट रखनी है, ही शी इट सिंगुलर, ही शी इट या सिंगुलर नाउन, हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ ना हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करनी है, लेकिन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
एस या ईएस ऐड करना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करना है अगर सब्जेक्ट इनमें से हो, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो। इसी तरह आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके लिए हमने जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, ठीक है। अब बात ये माइंड में आती है कि हमने यहाँ पे बात की है एस या ईएस, हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ हमने एस लगाना है और किसके साथ हमने ईएस लगाना है। तो उसके लिए यह है कि अगर किसी वर्ब की फॉर्म के आखिर में ओ, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस आए तो हम उसके साथ ईएस लगाते हैं, अदरवाइज सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसे मजीद क्लियर होगा। वो खत लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। अब देखें यहाँ पे शी हमारे पास सब्जेक्ट था तो उसके साथ हमने राइट के साथ हमने एस का इजाफा किया है। यहाँ पे हमारे पास दे प्लूरल में से मतलब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने एस या ईएस का इजाफा नहीं किया। इसके अलावा बेटा मैंने कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए हुए हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। फर्स्ट वन इज मैं दूध पसंद करता हूँ, आई लाइक मिल्क। वो यहाँ रहता है, ही लिव्स हियर। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है ही है, इसके साथ हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा किया है। अली गोज टू यूनिवर्सिटी, अली गोज टू अली स्कूल यूनिवर्सिटी जाता है, अली गोज टू यूनिवर्सिटी। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फॉर्म थी गो, लास्ट में हमारे पास क्या है ओ, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस नहीं ई एस का इजाफा किया है। तुम खाना खाते हो, यू ईट मील। नजमा चाय बनाती है, नजमा मेक्स टी। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा आपने मजीद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आपने उन सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करना है, आपने प्रीवियस सेंटेंसेस भी नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सेंटेंसेस जो है ये आपने खुद ट्रांसलेट करना है। इससे क्या होगा बेटा कि आपकी जो मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आया कि आपको समझ आया है या नहीं, ठीक है, आप इससे श्योर हो जाएंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस इज असलम कलम पकड़ता है, ठीक है। सेकेंड इज बच्चा रोता है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, यहाँ पे जस्ट सब्जेक्ट है और उसके अलावा वर्ब है, ठीक है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसी को ही ट्रांसलेट करना है। बच्चा रोता है, गाय दूध देती है, वो दरवाजा खोलती है, हम किताबें पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप you all understand. You have to note down these sentences also. आपने पिछला वर्ब भी कंप्लीट करना है। इट विल बी चेक व्हेन यू विल प्रेजेंट इन योर क्लास। फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है कि हमने क्या राइट करना है, होल नंबर्स। होल नंबर्स का आपको पता है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है जी। अब हमारे पास इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास कंडीशन है, 2 कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इन 2 कंडीशंस को देखते हुए वैल्यूज़ राइट करनी है। सबसे पहले जो हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है, लेस देन 15, कि हमने जो है तो अब इसमें जो है वो अब लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9, कि हमने जो वैल्यूज़ राइट करनी है वो ग्रेटर देन 9 हो लेकिन लेस देन 15 हो। तो ग्रेटर देन 9 का ये मतलब है कि अब इसमें जो है वो हमारे पास 10, 11, 12, 13 और 14 जो है ये भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है जी। लेस देन 15 का ये मतलब है कि 15 उसमें इंक्लूड नहीं है, 15 से लेस और 9 से ग्रेटर वैल्यूज़ आपने इसमें राइट करनी है, ठीक है जी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब आपने इसमें ये देखना है कि हमारे पास एक और कंडीशन दी हुई है, वो क्या है कि लेस और इक्वल टू 64 बट ग्रेटर और इक्वल टू 57, के 64 से लेस और इक्वल हो, लेकिन दूसरे में ये कह दिया कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ग्रेटर और इक्वल टू 57। इस इक्वल्स का ये मतलब है कि हमने 57 को भी इंक्लूड करना है। तो स्टार्ट्स लेते हैं 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। अब 64 इसमें क्यों आया जबकि हमारे पास ये भी दिया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि लेस और इक्वल टू, कि इसमें जो है ये हम लेस राइट इसमें इक्वल्स का मतलब ये है कि तो 60 के इक्वल हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो 60 इंक्लूड किया गया, ठीक है जी बेटा। ये आज का आपका लेक्चर है, इंशाल्लाह आपको इससे समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से करना है, ठीक है जी। अब ये आपकी रिवीजन है,
तो रिवीजन में आपको जो है वो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि आप इसको किस तरह से करना है। बेहतरीन तरीका जो है इसका ये है कि आप इसको टेस्ट दें, किसी जो भी आपको पढ़ाएं आप उनको टेस्ट दें, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपने इन क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। ठीक है जी, तो ये आज का आपका लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर से समझ आ गई होगी। अब आपने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। ठीक है, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।